नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम सेकंड लेसन पढ़ रहे थे स्वयं का विकास एवं विशेषताएं। कल इस लेसन के अंदर बच्चों हमने शिशुअवस्था के दौरान स्वयं के विकास की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया और पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था के दौरान स्वयं के विकास की विशेषताओं के बारे में भी अध्ययन किया था और किशोरावस्था किसे कहते हैं इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। और किशोरावस्था के दौरान किस किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं ये हम कल पढ़ रहे थे। तो बच्चों, हम इसी क्लास को आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। कल बच्चों इसमें हमने पढ़ा था कि किशोरावस्था के दौरान स्वयं की पहचान बनाना बड़ा ही कठिन होता है, क्योंकि किशोरावस्था स्वयं जो है एक बहुत ही जटिल समय है, कठिन समय है, बड़ा ही नाजुक समय है और हम कह सकते हैं जीवन का एक निर्णायक मोड़ है। तो इस समय जो है स्वयं की पहचान बनाने में कुछ कठिनाइयाँ आती है। तो इसके 3 कारण कौन कौन से हैं उसके बारे में कल हमने अध्ययन किया था। अब चलते हैं बच्चों आगे। आइए इसे हम विस्तार से और समझें। किशोर से अब अपेक्षा की जाती है कि वो बड़ों की तरह व्यवहार करे, यानी कि किशोर जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोनल और शारीरिक, मानसिक, फिजिकल सभी प्रकार के जो है वो परिवर्तन जब होने लगते हैं और बड़े भी जो है उनसे ऐसी अपेक्षा करते हैं कि वो बड़ों की तरह व्यवहार करें और विभिन्न जिम्मेदारियों को संभाले, है ना। और इसके साथ साथ वो परिवार की जिम्मेदारियों को संभाले, अपने कार्यों को समय पर करे, पंचुअलिटी सी करे। इसके साथ साथ विवाह से संबंधित उत्तरदायित्वों को भी निभाना वो शुरू कर दे, है ना। मतलब पेरेंट्स ऐसी अपेक्षा करते हैं बच्चों से, है ना। और निर्भर बच्चे से आत्मनिर्भर बच्चे में परिवर्तन विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न रूप से होता है। बिल्कुल सही है। हम कह सकते हैं एक तो निर्भर बच्चा है, यानी कि अपने पाँव पर खड़ा बच्चा है ना, और एक बिना आत्मनिर्भर बच्चा है। तो इन दोनों में तो विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं हमें दिखाई देती है। तो पश्चिमी संस्कृति में यदि हम देखें तो माता पिता बच्चे जो होते हैं वो बचपन से ही बच्चों को जो है वो फ्री छोड़ दिया जाता है और उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी जो है अलग तरीके से होता है। वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, तो उसी तरीके से उनमें जो है विभिन्न प्रकार के संस्कार वगैरह हमें जो है कम ही देखने को मिलते हैं। वो फ्री बच्चे होते हैं, है ना। और हमारे यहाँ पर यदि हम देखें गैर पश्चिमी संस्कृतियों में, जैसे कि भारतीय संस्कृति में यदि देखें तो हमारे यहाँ पर परिवार के अंदर जो है बचा रहता है, परिवार से जो है विभिन्न संस्कृतियों को सीखता है, विभिन्न संस्कारों को सीखता है ना। और विभिन्न जो है परेशानियों का सामना करना सीखता है, विभिन्न समस्याओं के साथ समायोजन करना सीखता है। बड़ों की डांट भी पड़ती है, प्यार भी मिलता है, छोटों को प्यार देना, बड़ों की रेस्पेक्ट करना, ये सभी चीज़ें परिवार में रह कर के बच्चा सीखता है ना। जैसे हम कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर आमतौर पर हम देखते हैं कि किशोर बच्चे की तरह समझे जाने पर वो विद्रोह कर उठता है। यानी कभी कभी बच्चा जब जैसे हम उससे अपेक्षा करते हैं कि वो ये करे, वो करे, ऐसा करे, उसे ऐसा होना चाहिए, उसे ऐसा होना चाहिए, उसे अपनी जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए, उसे अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब हम ज़्यादा बच्चों पर प्रेशर डालते हैं तो इस समय कभी कभी बच्चे जो होते हैं विद्रोह भी कर उठते हैं, है ना। लेकिन हमें बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए और न ही हमें किशोरों को बड़ों की तरह व्यवहार करने के लिए जो है वो कहना चाहिए। माता पिता को अक्सर ध्यान रखना चाहिए कि किशोरावस्था के दौरान वैसे ही तो उनमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो उनके साथ एक दोस्त बन के उन्हें ट्रीट करना चाहिए, एक दोस्त बन के उनकी हर बात को समझने का प्रयास करना चाहिए और उनको उसके अकॉर्डिंग ही जो है हैंडल करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो है वो बच्चों में देखने को ना मिले। और परिवार की अपेक्षाओं के अनुसार ही लड़कों और लड़कियों में भिन्नता भी होती है। बिल्कुल सही है। हम कह सकते हैं कि परिवार की अपेक्षाएं जैसी होगी वैसे ही लड़के और लड़कियों दोनों में जो है दोनों के व्यवहार में भिन्नता होगी, है ना। लड़कियों के साथ यदि प्यार से व्यवहार किया जाएगा, लड़कियों को डांटा जाएगा तो लड़के उग्र हो जाएंगे, है ना। और लड़कियों को ज़्यादा प्यार किया जाएगा तो इस अवस्था में वो भटक भी सकती है। तो दोनों को ही सही गाइडेंस मिलना चाहिए, लड़कों और लड़कियों को दोनों को समान रूप से सही मार्गदर्शन जो है वो परिवार के द्वारा दिया जाना चाहिए, माता पिता के द्वारा दिया जाना चाहिए और उनको समय समय पर सही गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करानी चाहिए, सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, उनके पोषण का भी ध्यान रखना चाहिए। किशोरावस्था के दौरान विशेष रूप से बच्चों के साथ एक दोस्त बनकर उनके साथ रहना चाहिए। अब हम कह सकते हैं इसके साथ साथ परिवार के साथ साथ समाज के लोग जो होते हैं वो भी उनसे विभिन्न प्रकार की अपेक्षाएं रखते हैं, है ना। और
हमने जो है आपने स्वयं भी अपने लिए ऐसा अनुभव किया होगा। बिल्कुल सही है, हमने भी जो है हमारे बचपन के अंदर हमारे से भी हम भी कह सकते हैं कि हमारे साथ भी जो है हमारे परिवार के या हमारे पेरेंट्स को भी हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं थी। ठीक इसी प्रकार से सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों से बहुत सारी अपेक्षाएं होती है। और उदाहरण के लिए परिवार के सदस्य हमसे चाहते हैं कि सामाजिक परिस्थितियों में जहाँ तक बातचीत करने या सजने संवरने का संबंध है तो आप बड़ों की तरह व्यवहार करें, लेकिन वो ये भी सोचते हैं कि परिवार के बजट पर चर्चा करने के लिए आप अभी छोटे हैं, है ना। यानी कि कुछ बातों में तो वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं, किशोरावस्था के दौरान बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, वो बड़ों की तरह व्यवहार करे, समझदार हो जाए, है ना, और सारी जिम्मेदारी को संभालने लग जाए। लेकिन जब बजट की बात आती है तो बजट पर जब चर्चा करनी होती है तब हम कह देते हैं कि अभी तुम छोटे हो, है ना। कुछ बातों में हम उनको कह देते हैं कि आप छोटे हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बच्चों पर इसका जो है वो गलत इफेक्ट पड़ता है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो होता है भिन्न होता है, इसीलिए अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग ढंग से अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। सभी बच्चे जो होते हैं अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग ढंग से अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं। किशोरावस्था के दौरान पारिवारिक और सामाजिक स्रोतों की परस्पर विरोधी अपेक्षाएं, व्यक्ति की स्वयं की बदलती हुई आवश्यकताएं, एक तो बच्चे के अंदर स्वयं में इतने बदलाव आ रहे हैं, इसके साथ साथ सामाजिक स्रोतों पर परस्पर विरोधी अपेक्षाएं उनसे की जा रही है ना, और परस्पर विरोधी संवेग भी उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, और नए नए विकास हो रहे हैं। तो इसके साथ स्वत्व के साथ एकीकरण करने में कुछ बाधा उत्पन्न हो सकती है। किशोरावस्था के दौरान बच्चों में इन सभी समस्याओं के साथ समायोजन करने में समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, थोड़ा ये कठिन समय भी बच्चों के लिए होता है। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए और उनको प्यार से और तरीके से हैंडल करना चाहिए। किशोर अपनी भूमिका संबंधी उलझन और पहचान संबंधी उलझन का भी अनुभव करते हैं। बिल्कुल सही है, किशोरावस्था के दौरान बच्चों को जो है अपने आप को परफॉर्म करना और अपने आप को समाज के सामने किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ये कई प्रकार की उलझनें उनके सामने रहती है। करियर से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं उनके सामने रहती है ना। उन्हें जो है अपने पाँव पर खड़ा होना है, उन्हें अपने करियर को चुनना है और उन्हें जो है कुछ करके दिखाना है, कुछ अपने परिवार को कुछ नया करके दिखाना है ना। तो इस प्रकार की कई प्रकार की समस्याएं उनके सामने जो है वो आती है। तो इन समस्या उनके सामने तो ये समस्याएं आ रही है और उस समय यदि हम उन्हें डांटेंगे और उनसे अपेक्षाएं रखेंगे या उनको समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो इसका इफेक्ट उल्टा पड़ता है, और जिसके कारण क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो उग्र हो जाते हैं और बच्चे जो होते हैं अपने मार्ग से भटक जाते हैं और वो पेरेंट्स का कहना भी फिर नहीं मानते। तो इसीलिए उस समय पेरेंट्स को, शिक्षक को, गुरु को, दोस्तों को विशेष रूप से जो है वो सपोर्ट करना चाहिए और सही मार्गदर्शन जो है वो किशोरावस्था के दौरान किशोरों का करना चाहिए, है ना। अब देखिए, किशोरावस्था के दौरान किशोरों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो जो है हर कार्य को करने में सक्षम हो, हर कार्य को समय पर करे, हर कार्य को समय पर समाप्त करे, है ना। लेकिन इस समय किशोरावस्था के दौरान बच्चे जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं या उनके साथ समायोजन कर रहे होते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपने कार्य को जो है वो ठीक ढंग पर आरंभ कर ले या समय पर समाप्त कर दे या फिर हर कार्य को करने में सक्षम हो, है ना। तो समय सारणी के अनुसार चलने में उनको कठिनाई भी हो सकती है ना। इस बात पर हमें बल देना महत्वपूर्ण है कि किशोर का पहचान बनाना विकास की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। किशोरावस्था के दौरान किशोर जो होते हैं उनके विकास की प्रक्रिया जो होती है उनकी उस समय अपनी पहचान बनाना एक विकास की प्रक्रिया का एक सामान्य सा हिस्सा है ना। इस अवधि में किशोर जिन विरोधाभासी भावनाओं और संवेगों का अनुसरण करते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है ना, क्योंकि वैसे ही उनके सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनके साथ वो समायोजन कर रहे होते हैं और विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन भी हो रहे होते हैं। तो उस समय यदि हम इनसे ये सभी अपेक्षाएं रखेंगे और वो इनको ठीक ढंग से फुलफिल करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो जब किशोर ये महसूस करता है कि पहले की तुलना में अब जिन कार्यों को करने की और जिस तरीके का व्यवहार करने की उससे अपेक्षा की जाती है उनमें बहुत अंतर है। बिल्कुल सही है कि पहले यानी कि इससे पहले जब बाल्यावस्था थी, उत्तर बाल्यावस्था थी, उत्तर बाल्यावस्था के बाद ही किशोरावस्था आती है ना। तो उत्तर बाल्यावस्था के बाद जैसे ही वो किशोरावस्था में परिवर्तन आया, प्रवेश किया उसने, वैसे ही विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था में कोई विशेष प्रकार के परिवर्तन नहीं होते हैं बच्चों में, है ना। तो उस समय विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न नहीं होती।
तो बच्चा निश्चिंत भी रहता है और मस्त भी रहता है और अपनी पहचान को जो है वो अपने स्वयं की पहचान को आसानी से जो है वो प्रेजेंट कर सकता है या स्वयं की पहचान बना सकता है। लेकिन इस अवस्था के अंदर उसके अंदर स्वयं की पहचान बनाने में कुछ कठिनाइयाँ आती है ना, कुछ कठिनाइयाँ वो महसूस करता है और वो कहता है कि जिस तरीके के व्यवहार की पहले उससे अपेक्षा की जाती थी और अभी जिस तरीके का व्यवहार उसके साथ किया जा रहा है उसमें काफ़ी अंतर है ना। क्योंकि कुछ किशोर ऐसे होते हैं जो कि विशेषकर जो पारिवारिक व्यवसायों में लगे होते हैं, जैसे कि शुरू से जो बचपन से ही 10-11 साल से ही जो है अपने पेरेंट्स के साथ जो है धंधे में लग जाते हैं या व्यवसाय को संभालने लग जाते हैं, तो उनके साथ ये समस्याएं नहीं आती हैं क्योंकि उनको इस प्रकार के ये जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं उनको उस चीज़ का विशेष रूप से एहसास नहीं होता है ना, या उनके सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं नहीं आती। लेकिन जो बच्चे व्यवसायों में नहीं लगे हैं या जिनको जो बिजी नहीं हैं या जो फिर सिर्फ पढ़ने में ही लगे हैं, तो उनके सामने इस प्रकार की समस्याएं जो है वो आ सकती है। तो हम कह सकते हैं कि उनमें जो बच्चे बचपन से ही पारिवारिक व्यवसाय में लगे हैं उनमें जो है अलगाव की भावना भी उतनी स्पष्ट नहीं होती, न ही इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है, न विशेष प्रकार के संवेगात्मक उथल पुथल होती है उनमें। और उदाहरण के लिए यदि एक गांव का एक किशोर कृषि कार्य में अपने परिवार के साथ सहयोग कर रहा है तो वो 12 वर्ष से लेकर के और 16 वर्ष की आयु का होने तक उसकी भूमिका में कोई अधिक परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, जबकि शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन उसमें भी होते हैं। लेकिन वो बचपन से ही उस कार्य में लग गया है तो वो अपने आप को वो उसके अकॉर्डिंगली ढल जाता है फिर, है ना। हाँ, तो उसमें विभिन्न प्रकार की जो है ये परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलते हैं, है ना, क्योंकि उसको पहले से ही जो है वो इतनी सारी जिम्मेदारियाँ पहले से ही सौंप दी होती है तो वो पहले से ही उसका हैबिचुअल हो जाता है ना। अब देखिए किशोरावस्था में स्वयं की भावना की निम्न विशेषताएं होती है। जैसे सबसे पहली विशेषताएं क्या है, हमने देखा किशोरावस्था के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन हुए, है ना, लेकिन इस समय भी स्वयं की भावना की निम्न विशेषताएं कौन कौन सी दिखाई देती है। जैसे किशोरावस्था के दौरान स्वयं का विवरण संक्षिप्त और केवल विचार के रूप में ही होता है। अब किशोर जो है लंबा है या फिर बड़ा है, ऐसे बाह्य संदर्भों में स्वयं का विवरण देने पर अधिक बल नहीं देते हैं, है ना। किशोरावस्था के दौरान बच्चे ये नहीं कहते कि मैं लंबा हूँ, मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो, है ना, बल्कि अपने व्यक्तित्व को संक्षिप्त रूप में बताने और अपने आंतरिक गुणों पर अधिक जोर देते हैं। अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाने का वो प्रयास करते हैं और एबिलिटीज़ के द्वारा अपनी पहचान बनाने का प्रयास करते हैं किशोरावस्था के दौरान। और किशोरावस्था के दौरान जो होते हैं किशोर जो होते हैं वो स्वयं का विवरण इस तरीके से देते हैं कि जैसे वो बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत ही संवेदनशील है ना, और उनका दिमाग बड़ा ही शांत है ना, और वो बहुत बहादुर भी है, भावुक भी हैं, या फिर वो हमेशा सच बोलते हैं, है ना। इस तरीके से वो अपने आप को अपनी पहचान बनाने का प्रयास करते हैं, अपने अंदर इन सभी गुणों को डेवलप करके और अपनी व्यक्तित्व में निखार लाने का प्रयास करते हैं और अपनी पहचान अलग से बनाने का प्रयास करते हैं किशोरावस्था के दौरान। अब देखिए किशोरावस्था के दौरान स्वयं में कई विरोधाभास हो सकते हैं, है ना। जैसे किशोर स्वयं के बारे में इस प्रकार बता सकता है कि मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत सरल हूँ, है ना, मैं सरलता से विचलित हो जाता हूँ, या फिर मैं बहुत शांत भी हूँ और बातूनी भी हूँ। तो ये भी विशेषता हो गई कि किशोरावस्था के दौरान वो अपने आप को बहुत ही शांत और सरल स्वभाव का बताता है। ये एक विशेषता है कि किशोरावस्था के दौरान किशोर जो होते हैं बहुत ही शांत हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, है ना, और कुछ किशोरावस्था के दौरान बातूने भी हो जाते हैं, है ना। अब किशोर जो होते हैं वो स्वयं की भावना में काफ़ी उतार चढ़ाव अनुभव करते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि किशोर भिन्न भिन्न परिस्थितियों का अनुभव करते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं तो भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ उनके सामने आती है और उन पर अपनी प्रतिक्रिया भी वो व्यक्त करते हैं और स्वयं के बारे में उनकी समझ स्थिति समय के अनुसार बदलती रहती है। हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था के दौरान स्वयं की भावना में काफ़ी उतार चढ़ाव अनुभव करने के कारण किशोर जो होते हैं भिन्न भिन्न परिस्थितियों के साथ अपना समायोजन करना सीख जाते हैं, है ना। तथा किशोर के स्वयं में एक आदर्श स्वयं और एक वास्तविक स्वयं होता है, बिल्कुल सही है। एक तो हम कह सकते हैं कि रियल में, और एक है हमारा आइडियल स्वयं, है ना। तो ये दोनों ही होते हैं।
अब आदर्श स्वयं जो होता है अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है वास्तविक स्वयं की जगह। और हम में से प्रत्येक को यह ज्ञान है कि हम आदर्श रूप में कैसा होना चाहते हैं और इसे आदर्श स्वयं कहा जा सकता है, जो कि हम विकसित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए एक लड़की जो वास्तव में बहुत छोटी है और लंबा होने की इच्छा रखती है तो बहुत छोटी है, लेकिन कहती है कि मैं लंबी हो सकती हूँ, है ना। मैं यदि दूध के साथ डेली में अगर आलिया पीऊँगी तो मैं लंबी हो सकती हूँ, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है, वास्तविकता से अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है अधिक जो है वो दिखाने का प्रयास करते हैं, है ना। भले ना वास्तविक में बहुत छोटी है, लेकिन अपने आप को लंबा बनाने का प्रयास भी कर रही है और लंबा बताने की इच्छा भी रखती है ना। और यदि फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्लास के अंदर कोई बच्चा है, नॉर्मल स्टूडेंट है, लेकिन वो भी कहता है कि मैं इस बार में फर्स्ट आऊँगा, है ना, इस बार मैं 10 में से 10 नंबर लाऊंगा, है ना। यानी कि वो इच्छा रखता है। तो किशोरावस्था के दौरान ये गुण बच्चों के अंदर दिखाई देता है कि वो बच्चे जो होते हैं अपने आप को ओवर एस्टिमेट करके प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं किशोरावस्था के दौरान, है ना। किशोर बच्चों की अपेक्षा स्वयं के बारे में अधिक सचेत होते हैं। किशोर जो होते हैं छोटे बच्चों की अपेक्षा स्वयं के बारे में बहुत ज़्यादा सचेत होते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था के दौरान तो हमने देखा है कि बच्चे अपने बारे में इतने सचेत नहीं होते। बाल्यावस्था के दौरान बच्चे मस्त रहते हैं, है ना, खा लिया पी लिया खेल लिया, ठीक है। लेकिन किशोरावस्था के दौरान बच्चे बिल्कुल अपने बारे में जो है चिंतित रहते हैं हमेशा, है ना, कि मुझे कौन सा करियर चुनना है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मुझे इस लाइन में कैसे आगे बढ़ना है, मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है ना, अपना टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है। मतलब वो हमेशा चिंतित रहते हैं अपने करियर को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, है ना। तो हम कह सकते हैं कि किशोर जो होते हैं बच्चों की अपेक्षा स्वयं के बारे में ज़्यादा सचेत होते हैं। ये अपने में ही मग्न रहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं और एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। और इससे हमें हमेशा जो है मंच पर रहने का आभास होता रहता है ना। इससे हमें लगता है कि इससे उन्हें हमेशा ही मंच पर रहने का आभास होता रहता है। वो हमेशा चाहते हैं कि मैं ही हर चीज़ में सबसे आगे रहूं, मेरा होमवर्क सबसे सुंदर हो, मेरा प्रोजेक्ट सबसे सुंदर बने, मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आऊँ, मेरा स्टेज परफॉर्मेंस सबसे अच्छा हो, है ना, या मैं सबसे अच्छा डांस करूँ। इस किशोरावस्था के दौरान बच्चा अपने आप को सबसे अच्छा दिखाने का प्रयास करने में चिंतित रहता है ना, हमेशा उसी में लगा रहता है, हमेशा उसी में मगन रहता है। ऐसा आभास उन्हें हर वक्त नोटिस किया जा रहा है। यही कारण है कि अधिकांश किशोर अपने बाह्य रूप रंग के प्रति अत्यधिक परेशान रहते हैं। बिल्कुल सही है, अपने फिजिकल परफॉर्मेंस के बारे में भी ये बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और परेशान भी रहते हैं। अब देखिए, हम जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में स्वयं की विभिन्न विशेषताओं के बारे में हमने इस लेसन में पढ़ा। इस लेसन में हमने क्या पढ़ा? हमने यही तो पढ़ा कि भाई शेषावस्था के दौरान बच्चा स्वयं की पहचान किस प्रकार से बताता है, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे में स्वयं की पहचान किस प्रकार से शो होती है, और उत्तर बाल्यावस्था के अंदर बच्चे के स्वयं की पहचान की क्या विशेषता है, और किशोरावस्था के दौरान बच्चा स्वयं की पहचान किस प्रकार से बताने का प्रयास करता है ना, और किशोरावस्था के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। तो हमने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में स्वयं की विभिन्न विशेषताओं के बारे में जाना। लेकिन हम सबसे पहले स्वयं की भावना का विकास कैसे करते हैं और किसी भी व्यक्ति की पहचान के विकास को क्या प्रभावित करता है, इसके बारे में हम अगले लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो बच्चों, क्रियाकलाप 3 अब हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या आपको लगता है क्रियाकलाप 3 क्या कह रहा है? क्या आपको लगता है कि आप ऊपर दी गई किसी भी भावना या विचार का अनुभव कर रहे हैं? आप भी अभी इसी एज से गुजर रहे हैं, किशोरावस्था से ही गुजर रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हमसे मैच हो रही है इसमें, है ना, या हम भी ऐसा अनुभव कर रहे हैं, है ना, हमें भी अपने करियर की चिंता है, या हमें भी अपनी पढ़ाई की चिंता है, या हम भी चाहते हैं कि हम आने वाले समय के अंदर ये प्लेटफॉर्म हमें मिले, है ना। आप भी इस बारे में क्या चिंतित हैं? क्या आपको लगता है कि आप इन भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, या फिर आप इस संबंध में दुविधा में हैं, या फिर आप भी चिंतित हैं, आप भी परेशान हैं? क्या आपने इन पहलुओं पर अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों से चर्चा की
इस बारे में अपने मित्र से आप बात करें, यानी कि आप अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा करेंगे कि वाकई में किशोरावस्था के दौरान मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है, या मेरे में भी ये सब परिवर्तन आ रहे हैं। तो इसके बारे में आप अपने मित्रों से या फिर अपने परिवार के सदस्यों से या अपनी मम्मा से आप स्वयं चर्चा करेंगे, और चर्चा करके मम्मा या परिवार के सदस्य या दोस्त आपको क्या सलूशन बताते हैं वो आप कॉपी के अंदर लिखेंगे, है ना। तो बच्चों, आज हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट हुई। तो बहुत ही अच्छा सा लेसन था और बहुत कुछ सीखने को भी हमें मिला इस लेसन से। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।